एटा में कमिश्नर अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ श्रीमती चैत्रा वी शुलभ माथुर ने एटा लोकसभा क्षेत्र में एक वर्नेबल और लो 2 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन सहित स्ट्रांग रूम का आउटिंग स्थल का निरीक्षण किया। निर्वाचन में लापरवाही नहीं होगी छम्मे। एटा लोकसभा क्षेत्र के मारहरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन संख्या 88 कंपोजिट विद्यालय भतुआ, 93 प्राथमिक विद्यालय पूछा एवं एटा सदर विधानसभा क्षेत्र के वर्नेबल पोलिंग स्टेशन नगला धनी का निरीक्षण किया। अलीगढ़ मंडल के कमिश्नर और आईजी ने सभी अधीनस्थों को सख्ती से निर्देश दिए हैं कि आयोग की मंशानुसार निर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है। सभी की जिम्मेदारी है। निर्वाचन से जुड़े समस्त अधिकारी सौंपे दायित्वों का पूर्ण निष्ठा के साथ करें निर्वहन। लापरवाही नहीं होगी क्षम्य। आगामी त्योहार रामनवमी, ईद उल फितर एवं अम्बेडकर जयंती को लेकर के की गई बैठक। डीएम साहब, आज कमिश्नर और आईजी साहब ने चुनाव की तैयारियों का समीक्षा की है, आप लोग भी थे, क्या चर्चा हुई है? देखिए, आज हमारे जनपद में आयुक्त महोदय और आईजी सर यहाँ पे आए थे और मेन पर्पज़ उनका था लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करना। जो चुनाव से संबंधित हमारी तैयारियाँ हैं वो सारी पूरी हो गई कि नहीं पूरी हो गई। तो उन्होंने इस संबंध में एक वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन का विजिट किया, 2 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन का विजिट किया, साथ ही में उन्होंने स्ट्रांग रूम जो होता है जहाँ पर ईवीएम मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर वापस में कलेक्शन होता है, फिर बाद में काउंटिंग वहीं पे होती है मंडी में हमारे यहाँ, उसका भी विजिट किया उन्होंने। साथ ही में आज उन्होंने सभी एसडीएम साहब, सभी सीओ साहब, सभी थानाध्यक्ष और हम लोग जितने जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, नोडल अधिकारी हैं, उनके साथ भी उन्होंने बैठक करी। उन्होंने अपने दिशा निर्देश दिए। ओवरऑल वो काफ़ी संतुष्ट थे जो हम लोग की तैयारियां अभी तक हैं। आगे भी सभी तैयारियों को समय से पूर्ण करने का उन्होंने निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि हम लोग जितने भी अधिकारी हैं वो एक साथ, जैसे एसडीएम सीओ साहब हैं या एडिशनल साहब हैं, एडीएम साहब हैं, तो एक साथ भ्रमणशील रहें फील्ड में। अभी आने में इधर कई त्यौहार भी आ रहे हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं ईद भी आ रहा है, साथ में रामनवमी भी आ रही है, साथ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती भी आ रही है। तो उससे संबंधित जो यहाँ पे जुलूस निकलते हैं और अन्य तैयारियाँ होती हैं, उसके संबंध में भी उन्होंने दिशा निर्देश दिए। तो उन्होंने ओवरऑल वो सेटिस्फाई थे। कई उन्होंने निर्देश दिए जिसका हम लोग आगे पालन करें। जनपद संवेदनशील की श्रेणी में आता है, तो मैडम ने कौन से ऐसे जो है बूथ जो चेक किए हैं जिनको लिए कुछ स्पेशल दिशा निर्देश दिए हों? उन्होंने जो 2 टाइप के कैटेगरी अब होते हैं इलेक्शन कमीशन में, एक तो क्रिटिकल होता है, एक वल्नरेबल। तो जैसे हमारे जनपद में 11 हैं जो अभी तक वल्नरेबल चिन्हित किए गए हैं, जिसमें हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और हम लोग का पर्पज़ ये है कि वल्नरेबिलिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लगभग सफल हो गए हैं, लेकिन आगे इसमें कार्रवाई रहेगी। उसी तरीके से 188 जो पोलिंग स्टेशन है वो अभी क्रिटिकल की श्रेणी में है। तो हम लोग का उद्देश्य ये होता है कि जो क्रिटिकलिटी है उस क्रिटिकलिटी को, वल्नरेबिलिटी का जो कारक है उसको ही हम लोग ख़त्म करें, ताकि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो। उसी संबंध में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जैसे एटा में जितने वल्नरेबल क्रिटिकल होते थे, अब जो है आधे से भी कम रह गए। तो ये बहुत अच्छी प्रगति हुई है पिछले कई सालों में। हम लोग का प्रयास है कि इस बार भी हम लोग जो है बिल्कुल